अक्सर हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा है आपने? हम सब मेहनत करते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे परिवार में शांति हो, जेब में पैसा हो और दिल में सुकून हो। लेकिन फिर भी सुबह उठते ही वही चिंता, वही डर और वही गुस्सा हमारे गले को जकड़ लेता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम किसी अदृश्य जंजीर से बंधे हुए हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज हमें पीछे खींच लेती है। हम अपने बच्चों पर, अपने दोस्तों पर या अपने माता पिता पर न चाहते हुए भी चिल्ला देते हैं और बाद में घंटों पछताते हैं कि मैं इतना बुरा क्यों हूं। नमस्कार दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी आंखों से उस पट्टी को हमेशा के लिए हटा देगी। सच्चाई ये है कि आप बुरे इंसान नहीं हैं, आप नाकारा नहीं हैं, आपकी किस्मत खराब नहीं है। समस्या आपके चरित्र में नहीं, समस्या आपके कंप्यूटर में है। जी हाँ, वो सुपर कंप्यूटर जो आपकी दोनों आंखों के ठीक पीछे और दोनों कानों के बीच में रखा हुआ है, आपका दिमाग। जरा सोचिए, अगर आप अपनी गाड़ी में खराब पेट्रोल डाल दें तो क्या वो गाड़ी तेज दौड़ेगी? नहीं ना, वो झटके लेगी, रुक जाएगी, धुआं देगी। ठीक उसी तरह जब हमारे दिमाग का हार्डवेयर ठीक से काम नहीं करता तो हमारी जिंदगी भी झटके लेने लगती है, रिश्ते टूटने लगते हैं और सफलता हमसे दूर भागने लगता है। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक आईना है। एक ऐसा आईना जो आपको दिखाएगा कि कैसे अपनी दिमागी वायरिंग को बदलकर आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि अपने दिमाग को अपना दुश्मन नहीं, अपना सबसे बड़ा दोस्त कैसे बनाया जाए। सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा। बचपन से हमें सिखाया गया है कि अगर कोई इंसान बहुत गुस्सा करता है तो वो बदतमीज है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता तो वो लापरवाह है। अगर कोई इंसान हमेशा उदास रहता है तो वो कमजोर है। लेकिन विज्ञान कहता है कि ये सच नहीं है। जब आपके दिमाग के कुछ खास हिस्से ठीक से काम नहीं करते तो आपका व्यवहार बदल जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका हाथ टूट गया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि उसी टूटे हुए हाथ से भारी बाल्टी उठाओ और जब आप न उठा पाए तो मैं आप पर चिल्लाऊं कि तुम कोशिश नहीं कर रहे, तुम आलसी हो, तो क्या ये जायज होगा? नहीं ना। तो फिर जब किसी के दिमाग का लिम्बिक सिस्टम यानी जो भावनाओं को कंट्रोल करता है सूजा हुआ हो या परेशान हो तो हम उससे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो हमेशा खुश रहे? ये बायोलॉजी है, कोई कैरेक्टर की कमी नहीं। ये बात समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप खुद को दोषी मानते रहेंगे आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। आपको खुद को माफ करना होगा। आपको ये कहना होगा कि मेरे दिमाग को मेरी मदद की जरूरत है और मैं उसे ठीक करके रहूंगा। चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। हमारे दिमाग में एक बहुत ही खास हिस्सा होता है जिसे हम डीप लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये आपके दिमाग का इमोशनल सेंटर है। ये एक अखरोट के आकार का होता है। जब ये हिस्सा शांत होता है तो आप दुनिया के सबसे प्यारे इंसान होते हैं। आप उम्मीद से भरे होते हैं, आपको लोगों से प्यार महसूस होता है। लेकिन जब ये हिस्सा गर्म हो जाता है या इसमें ज्यादा हलचल होती है तो जिंदगी नर्क बन जाती है। तब आपको हर चीज में कमी नजर आने लगती है। आप उदास रहने लगते हैं, आपको नींद नहीं आती और सबसे बुरी बात, आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाले ने आपकी तारीफ की लेकिन आपको लगा कि वो ताना मार रहा है? या आप बैठे बैठे भविष्य की ऐसी डरावनी तस्वीरें बनाने लगते हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है? ये आपका दोष नहीं है, ये उस लिम्बिक सिस्टम का शोर है जो आपको सुनाई दे रहा है। इस शोर को शांत करने का सबसे पावरफुल तरीका जो इस किताब में बताया गया है उसे हम कहते हैं एंट्स को मारना। अब आप सोचेंगे ये चींटियां यानी एंट्स कहां से आ गईं? यहां एंट्स का मतलब है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, यानी वो नकारात्मक विचार जो बिना आपकी मर्जी के बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके दिमाग में घुस आते हैं। जैसे ही आप कोई नया काम शुरू करने जाते हैं, एक एंट रेंगता हुआ आता है और कहता है तुझसे नहीं होगा, तू फेल हो जाएगा, लोग हंसेंगे। ये विचार असली चींटियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये आपकी खुशियों को, आपके कॉन्फिडेंस को कुतर कुतर के खा जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हर बार जब आपके दिमाग में एक नेगेटिव विचार आता है तो आपका दिमाग कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जो आपको सच में बुरा महसूस कराते हैं। आपका शरीर भारी हो जाता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो इसका इलाज क्या है? क्या हम इन विचारों को रोक सकते हैं? जवाब है नहीं। हम इन्हें आने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम इनका कागज पर शिकार जरूर कर सकते हैं। यह तरीका ध्यान से सुनिएगा, यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। जब भी आपको कोई बुरा विचार आए, जैसे कि मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता या मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो उसे तुरंत एक कागज पर लिखिए।
उसे अपने दिमाग से निकालकर पन्ने पर उतार दीजिए और फिर उस विचार से बात कीजिए। उससे पूछिए कि क्या ये बात 100% सच है। अक्सर आप पाएंगे कि वो सच नहीं है, वो सिर्फ आपका डर है। जैसे ही आप उस विचार को चुनौती देते हैं, आप उस एंट को कुचल देते हैं। जो लोग अपने नेगेटिव विचारों को बिना परखे सच मान लेते हैं, वो पूरी जिंदगी डर के साए में बिताते हैं। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ी समस्या की, जिसका सामना हम में से 90% लोग रोज करते हैं, चिंता और घबराहट। क्या आपको अक्सर लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है? क्या आप घर से निकलने के बाद बार बार चेक करते हैं कि ताला लगाया या नहीं? या एग्जाम और इंटरव्यू के नाम से ही हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं? ये समस्या आपके दिमाग के बेसल गैंग्लिया नाम के हिस्से से जुड़ी है। ये हिस्सा हमारे शरीर के आइडल स्पीड को कंट्रोल करता है। जब ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो हम रिलैक्स नहीं हो पाते। हम हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं, जैसे कोई जंग छिड़ी हो। ऐसे लोगों को अगर आप कहेंगे कि अरे भाई शांत हो जाओ, इतना मत सोचो, तो उन्हें और गुस्सा आता है, क्योंकि वो शांत होना तो चाहते हैं पर उनका दिमाग उन्हें होने नहीं दे रहा। इस ओवर एक्टिव दिमाग को शांत करने के लिए एक बहुत ही जादुई नियम है, जिसे हम 18-40-60 का नियम कहते हैं। ये नियम आपकी चिंता की जड़ पर वार करता है। नियम यह है कि जब आप 18 साल के होते हैं तो आप दिन रात यही सोचते हैं कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जब आप 40 साल के होते हैं तो आप कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। और जब आप 60 साल के हो जाते हैं तब आपको जीवन का सबसे बड़ा सच पता चलता है कि कोई आपके बारे में सोच ही नहीं रहा था। जी हाँ, लोग अपनी अपनी जिंदगी की उलझनों में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास आपके फटे जूतों या आपकी छोटी सी गलती पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं है। हम बेमतलब ही लोग क्या कहेंगे कि बोझ तले दबे रहते हैं। जिस दिन आप इस सच्चाई को अपने दिल में उतार लेंगे, उस दिन आपके दिमाग का वो एंजाइटी सेंटर शांत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, हमारे दिमाग को सही ईंधन की भी जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी डाइट सीधे आपके मूड को कंट्रोल करती है? अगर आप बहुत ज्यादा चीनी, मैदा या जंक फूड खाते हैं तो कुछ देर के लिए तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आपका ब्लड शुगर एकदम से नीचे गिरता है। और जैसे ही शुगर गिरता है, आपका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, फोकस खत्म हो जाता है और घबराहट शुरू हो जाती है। अगर आप सच में अपने दिमाग को बदलना चाहते हैं तो आपको उसे प्रोटीन देना होगा, दालें, अंडे, नट्स, हरी सब्जियां, पानी पीना होगा। हमारा दिमाग 80% पानी है। अगर आप कम पानी पीते हैं तो समझ लीजिए आप अपनी गाड़ी को बिना कूलेंट के चला रहे हैं। इंजन तो गर्म होगा ही। एक और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना होगा, 1 पेज मिरेकल। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बिखरे हुए दिमाग को एक दिशा देती है। अक्सर हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं। हम बस जी रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि एक सादा कागज लीजिए और उस पर लिखिए कि आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से से क्या चाहते हैं, अपने रिश्तों से क्या चाहते हैं, अपने काम से क्या चाहते हैं, अपने पैसों से क्या चाहते हैं और अपनी खुद की सेहत से क्या चाहते हैं। इसे हर रोज सुबह उठकर एक बार पढ़िए। जब आप अपने दिमाग को बार बार याद दिलाते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो आपका दिमाग दुनिया की भीड़ में से सिर्फ उन्हीं मौकों को ढूंढना शुरू कर देता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। इसे हम रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप कोई लाल रंग की कार खरीदने का सोचते हैं तो अचानक आपको सड़क पर हर जगह लाल कारें ही दिखने लगती हैं। कारें पहले भी थीं, पर अब आपका दिमाग उन्हें देख रहा है। अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को उस लाल कार की तरह बना लीजिए। दोस्तों, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो हमने सिर्फ सतह को छुआ है। असली गहराई तो ये समझने में है कि जब हम दूसरों से नफरत करते हैं या किसी को माफ नहीं कर पाते, तो हम असल में जहर खुद पी रहे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि मरेगा कोई और। क्षमा करना यानी माफ कर देना दूसरे के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग की सेहत के लिए सबसे जरूरी टॉनिक है। माफ करना हमारे दिमाग के लिए एक टॉनिक है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम उन लोगों से सबसे ज्यादा क्यों लड़ते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? क्यों एक पति को लगता है कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा रोक टोक करती है और पत्नी को लगता है कि पति उसकी बात सुनता ही नहीं? क्यों माँ बाप को लगता है कि उनका बच्चा जिद्दी है? आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो आपके टूटे हुए रिश्तों को हमेशा के लिए जोड़ सकता है। और वो राज ये है, हम सबका दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है। डॉक्टर एमन ने अपनी रिसर्च में पाया है कि इंसान का दिमाग मुख्य रूप से 5 तरह का होता है। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको अपने घर के लोग नजर आएंगे। पहला है बैलेंस्ड ब्रेन। ये वो लोग हैं जो सुलझे हुए हैं, खुश रहते हैं और समय पर काम करते हैं। इनके साथ रहना आसान होता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम दूसरे टाइप से मिलते हैं, स्पॉन्टेनियस ब्रेन।
क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो हमेशा लेट होता है, जो फैसले बिना सोचे समझे ले लेता है, जिसे एक जगह टिक कर बैठना मुश्किल लगता है? हम उन्हें लापरवाह कहते हैं, पर असल में उनके दिमाग के अगले हिस्से में, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ब्लड फ्लो थोड़ा कम होता है। उन्हें हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। उन्हें डांटने से काम नहीं चलेगा, उन्हें इंटरेस्टिंग काम देने होंगे। तीसरा टाइप है परसिस्टेंट ब्रेन। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर आप कह दें कि कल का प्लान बदल गया है तो वो भड़क जाएंगे। उन्हें बदलाव पसंद नहीं, वो एक ही बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। अगर आपकी सास या आपके बॉस ऐसे हैं जो पुरानी बातों को भूलते ही नहीं, तो समझ जाइए कि ये उनकी गलती नहीं, उनके दिमाग का एंटीरियर सिंगुलेट वाला हिस्सा बहुत ज्यादा एक्टिव है। उनसे बहस मत कीजिए, उन्हें विकल्प दीजिए। चौथा है सेंसिटिव ब्रेन। ये लोग दुनिया का दर्द अपने दिल पर ले लेते हैं, छोटी सी बात पर उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं। और पांचवा है कॉशियस ब्रेन। वो लोग जो हमेशा डरे रहते हैं, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। दोस्तों, जब आप ये समझ जाते हैं कि सामने वाला आपको तंग करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि ये उसका ब्रेन टाइप है, तो नफरत खत्म हो जाती है और हमदर्दी शुरू हो जाती है। हम अक्सर कहते हैं, मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ, यानी आई लव यू विद ऑल माई हार्ट। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये गलत है। हमें कहना चाहिए, मैं तुम्हें अपने पूरे दिमाग से प्यार करता हूँ, क्योंकि दिल तो सिर्फ खून पंप करता है। प्यार का एहसास, वादे निभाना और समझदारी, ये सब तो दिमाग करता है। अगर दिमाग सही नहीं है तो प्यार टिक ही नहीं सकता। अब बात करते हैं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट के बारे में, फोकस की कमी और आज का काम कल पर टालने की। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप पढ़ने बैठते हैं या कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद ही आप मोबाइल में लग जाते हैं? आप खुद को कोसते हैं कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन रुकिए, ये आपकी काम चोरी नहीं है। हमारे माथे के ठीक पीछे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे हम PFC यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हमारे दिमाग का बॉस है। यही हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। जब ये बॉस सो जाता है या कमजोर पड़ जाता है तो हमारा मन भटकने लगता है। और जानते हैं इस बॉस को सबसे ज्यादा कमजोर क्या करता है? नींद की कमी और खराब खाना। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी बदले, लेकिन हम अपनी रातें बर्बाद कर रहे हैं। जब आप रात को 6 से 7 घंटे से कम सोते हैं तो आपके दिमाग में खून का बहाव कम हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे आप अपने फोन को चार्ज करना भूल गए और सुबह उम्मीद कर रहे हैं कि वो पूरा दिन चले। अगर आप रात को देर तक मोबाइल देखते हैं तो उस नीली रोशनी से आपका दिमाग सोचता है कि अभी दिन है और वो सोने वाले केमिकल्स बनाना बंद कर देता है। नतीजा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और खराब याददाश्त। तो आज से, अभी से हमें एक छोटा सा वादा खुद से करना है। डॉक्टर एमन इसे टाइनी हैबिट्स यानी छोटी आदतें कहते हैं। हमें पहाड़ नहीं तोड़ना है, हमें बस एक सवाल पूछना है। जब भी आप खाना खाने जाएं, जब भी आप देर रात तक जागने का सोचें या जब भी आप किसी से गुस्से में बात करने वाले हों, बस 1 सेकंड रुके और खुद से पूछें, क्या ये मेरे दिमाग के लिए अच्छा है या बुरा? यानी इज दिस गुड फॉर माई ब्रेन और बैड फॉर इट? सिर्फ ये एक सवाल। क्या ये समोसा मेरे दिमाग के लिए अच्छा है? जवाब आएगा नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। क्या ये पानी का ग्लास मेरे दिमाग के लिए अच्छा है? जवाब आएगा हाँ तो उसे पी लीजिए। क्या पुरानी बातों को याद करके रोना मेरे दिमाग के लिए अच्छा है? जवाब आएगा नहीं तो उठिए और बाहर टहलने चले जाइए। दोस्तों, कामयाबी कोई जादू नहीं है। कामयाबी इस एक सही फैसले को बार बार दोहराने का नाम है। जिस दिन आप अपने दिमाग को कचरादान बनाना बंद कर देंगे, चाहे वो जंक फूड का कचरा हो या नेगेटिव विचारों का कचरा, उस दिन से आपकी जिंदगी, आपकी बैंक बैलेंस और आपके रिश्ते बदलना शुरू हो जाएंगे। याद रखिए, आपकी कोई भी गलती, आपका कोई भी बीता हुआ कल आपके आने वाले कल से ज्यादा ताकतवर नहीं है। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। इसे आज से ही ट्रेन करना शुरू करें और इसकी शुरुआत होती है खुद को ये कहने से कि मैं अपना ख्याल रखूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, अब तक हमने जो बातें की वो शायद आपको सिर्फ थ्योरी लग रही हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि अरे भाई, ये सब तो किताबों में अच्छा लगता है, क्या असल जिंदगी में भी कोई अपना दिमाग बदल पाया है? तो चलिए मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूं जिसे पूरी दुनिया जानती है। आपने जस्टिन बीबर का नाम तो सुना ही होगा, पूरी दुनिया का चहेता पॉप स्टार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी कैसी थी? कुछ साल पहले जस्टिन बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। लोग उन्हें बिगड़ा हुआ, बदतमीज और पागल कहने लगे थे। एक डॉक्टर ने तो उन्हें बिना दिमाग को देखे ही बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी बता दी थी। लेकिन जब जस्टिन डॉक्टर एमन के पास आए और उन्होंने अपना स्कैन करवाया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। उनका दिमाग खराब नहीं था, उनका दिमाग इंजर्ड था।
कम उम्र में मिली शोहरत का तनाव, नशा और गलत आदतों ने उनके दिमाग के हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाया था। जब जस्टिन ने अपनी स्कैन रिपोर्ट देखी तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मुझे अब समझ आया, मेरा दिमाग भी मेरे दिल या किडनी जैसा एक अंग यानी ऑर्गन ही तो है। अगर मुझे दिल की बीमारी होती तो मैं वो सब करता जो डॉक्टर कहते। अब मैं अपने दिमाग के लिए भी वही करूंगा। और दोस्तों, उन्होंने किया। उन्होंने अपनी डाइट बदली, नशा छोड़ा और आज वो एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि अगर दुनिया का इतना बड़ा स्टार जिसके पास सब कुछ है वो भी मानसिक समस्याओं से जूझ सकता है तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। और अगर वो ठीक हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, लीजा गिबन्स की। लीजा एक बहुत बड़ी टीवी पर्सनैलिटी है। उनकी माँ और नानी दोनों की मौत अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी से हुई थी। लीजा को डर था कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो। जब डॉक्टर एमिन ने उनका स्कैन किया तो देखा कि उनके दिमाग में खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो कम हो रहा था। ये खतरे की घंटी थी। डॉक्टर एमिन ने उनसे एक सवाल पूछा, लीजा, अगर तुम्हें पता चले कि एक ट्रेन सामने से आ रही है और तुम्हें टक्कर मारने वाली है तो क्या तुम पटरी से नहीं हटोगी? ये सवाल आज मैं आपसे पूछता हूं। अगर आपको पता चले कि आपकी आज की आदतें जैसे देर रात तक जागना, शराब पीना या टेंशन लेना कल आपको बीमार बनाने वाली है तो क्या आप पटरी से नहीं हटेंगे? लीजा हट गईं। उन्होंने 10 साल तक अपने दिमाग का ख्याल रखा और 10 साल बाद जब उनका स्कैन दोबारा हुआ तो उनका दिमाग बूढ़ा होने की बजाय और जवान हो गया था। दोस्तों, हमारे दिमाग को बर्बाद करने वाले 11 मुख्य दुश्मन हैं। डॉक्टर एमिन ने इसे याद रखने के लिए एक शब्द दिया है, ब्राइट माइंड्स। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इनमें से कौन सा दुश्मन आपके पीछे पड़ा है। सबसे पहले शुरू करते हैं बी से, ब्लड फ्लो यानी खून का बहाव। आपका दिमाग आपके शरीर का सिर्फ 2% है, लेकिन इसे 20% खून चाहिए। अगर आप कसरत नहीं करते, पानी कम पीते हैं या एक जगह बैठे रहते हैं तो दिमाग को पेट्रोल नहीं मिलता, इसीलिए सुस्ती आती है। दूसरा है आई से, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। जब आप बहुत ज्यादा शुगर या मैदे वाली चीजें खाते हैं तो शरीर में सूजन आती है जो सीधा दिमाग पर असर करती है और डिप्रेशन पैदा करती है। तीसरा है जी से, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। अगर आपके परिवार में किसी को मानसिक समस्या रही है तो आपको डरना नहीं है, बस ज्यादा सावधान रहना है। चौथा है एच से, हेड ट्रॉमा यानी सिर की चोट। क्या बचपन में आप कभी गिरे थे? क्या कभी सिर पर चोट लगी थी? हम इसे मामूली समझते हैं, लेकिन ये सालों बाद भी गुस्से और चिड़चिड़ेपन का कारण बन सकता है। पांचवा है टी से, टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ। आज के युवाओं को लगता है कि मैरिजुआना यानी गांजा सेफ है, लेकिन डॉक्टर एमिन की रिसर्च बताती है कि यह दिमाग के उस हिस्से को सुला देता है जो याददाश्त और फोकस के लिए जरूरी है। बाकी रिस्क फैक्टर्स में एम से मेंटल हेल्थ यानी पुरानी चिंता, आई से इम्यूनिटी यानी कोविड जैसी बीमारियां, एन से न्यूरो हार्मोन्स यानी थायराइड वगैरह, डी से डायबिसिटी यानी मोटापा और शुगर और एस से स्लीप यानी नींद शामिल है। अब जरा रुकिए और सोचिए, इनमें से कौन सा दुश्मन आपके घर में घुस बैठा है? क्या वो मोटापा है? क्या वो नींद की कमी है? या वो पुरानी चोट है? दुश्मन को पहचानना ही आधी जीत है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारे दिमाग में एंट्स यानी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचारों की चींटियां कैसे हमला करती हैं, ये तो मैंने आपको बताया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चींटियां भी अलग अलग तरह की होती हैं? आपको इन्हें पहचानना होगा ताकि आप इनका शिकार कर सकें। एक बहुत ही खतरनाक चींटी है द फॉर्च्यून टेलर एंट यानी भविष्य बताने वाली चींटी। ये आपसे कहती है, मेरा एग्जाम खराब होगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, वो मुझे छोड़ देगा। आपको लगता है कि आप भविष्य देख सकते हैं, जबकि आप सिर्फ डर रहे हैं। जब भी ऐसा विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या मेरे पास कोई जादुई गोला है जिससे मैं भविष्य देख सकता हूं? नहीं ना? तो इस विचार को लात मारकर बाहर निकालिए। दूसरी है द माइंड रीडर एंट यानी मन पढ़ने वाली चींटी। बॉस मुझे घूर रहा था, पक्का वो मुझसे नफरत करता है। उसने मेरा मैसेज देखा और रिप्लाई नहीं किया, जरूर वो मुझसे गुस्सा है। अरे भाई, हो सकता है वो बिजी हो सकता है बॉस के घर में कोई टेंशन हो। आप दूसरों का दिमाग नहीं पढ़ सकते। कृपया दूसरों के दिमाग में अपनी कहानी मत चलाइए। और सबसे जहरीली चींटी है द ब्लेमिंग एंट यानी दोष देने वाली चींटी। मेरी जिंदगी मेरे पापा की वजह से खराब है, मेरे टीचर्स की वजह से मैं फेल हुआ। जब आप दूसरों को दोष देते हैं तो आप खुद को विक्टिम यानी बेचारा बना लेते हैं।
और याद रखिए, एक बेचारा इंसान अपनी जिंदगी कभी नहीं बदल सकता। ताकत आपके हाथ में तभी आएगी जब आप कहेंगे जिम्मेदारी मेरी है और इसे ठीक भी मैं ही करूंगा। दोस्तों, ये सफर आसान नहीं है। अपने दिमाग को बदलना जिम जाने जैसा है। एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक दिन अच्छा सोचने से दिमाग नहीं बदलता। आपको ब्रेन वॉरियर यानी दिमाग का योद्धा बनना होगा। एक योद्धा वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, योद्धा वो है जो गिरने के बाद फिर से खड़ा होता है और पूछता है अब क्या। दोस्तों, अब तक हमने बात की कि कैसे हमारा दिमाग हमारे रिश्तों और फोकस को कंट्रोल करता है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी आज जी रहे हैं, लेकिन आपकी डोर आपके बीते हुए कल के हाथ में है? डॉक्टर एमेन अपनी इस किताब में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कहते हैं। आपका दिमाग हमेशा सुन रहा है, यानी योर ब्रेन इज ऑलवेज लिसनिंग। लेकिन ये किसकी सुन रहा है? ये सुन रहा है उन ड्रैगन्स की जो आपके बचपन से आपके दिमाग में छिपे बैठे हैं। जी हाँ, ड्रैगन्स। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। हम में से ज्यादातर लोग अपने अतीत के घावों को, अपने बचपन के डर को आज भी अपने कंधों पर ढो रहे हैं। किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के ड्रैगन्स होते हैं जो हमारी आज की खुशियों को जलाकर राख कर देते हैं। सबसे पहले आता है अबैंडन्ड ड्रैगन, यानी त्यागा हुआ ड्रैगन। अगर बचपन में आपको कभी लगा कि आपके माता पिता आपके पास नहीं थे या उन्होंने आपको वो समय नहीं दिया जिसके आप हकदार थे, तो ये ड्रैगन पैदा होता है। आज बड़े होने के बाद भी जब आपका पार्टनर या दोस्त आपका फोन नहीं उठाता तो आपको अचानक बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। आपको लगता है कि वो आपको छोड़ देगा। ये आप नहीं डर रहे, ये वो पुराना ड्रैगन है जो आग उगल रहा है। दूसरा है इंफीरियर ड्रैगन, यानी हीन भावना का ड्रैगन। ये उन लोगों में होता है जिन्हें बचपन में कमतर महसूस कराया गया, जिनकी तुलना हमेशा दूसरों से की गई। आज भले ही आप कितने भी सफल हो जाएं, ये ड्रैगन आपके कान में कहता रहता है तू काफी नहीं है, तू तो बेकार है। और तीसरा है एंग्शियस ड्रैगन, यानी घबराहट का ड्रैगन। ये आपको हमेशा डराता रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है। भाई, जब तक आप इन ड्रैगन्स को पहचानेंगे नहीं, आप अपनी जिंदगी कभी खुलकर जी नहीं पाएंगे। इनको शांत करने का तरीका क्या है? जब भी आपको अचानक बहुत तेज गुस्सा या डर लगे तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये अभी की बात है या मेरा कोई पुराना ड्रैगन जाग गया है? जैसे ही आप उसे नाम देते हैं, उसकी ताकत कम हो जाती है। आपको उस ड्रैगन को प्यार से समझाना होगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब चलिए उस सवाल पर आते हैं जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है, खुशी। हम सब खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं कि नई गाड़ी, नया फोन या बहुत सारे लाइक्स हमें खुशी देंगे, लेकिन विज्ञान कहता है कि खुशी आपके बाहर नहीं, आपके दिमाग के केमिकल्स में है। इस किताब में खुशी के 4 मुख्य पिलर बताए गए हैं। पहला है डोपामीन। इसे मॉलिक्यूल ऑफ मोर, यानी और पाने की चाहत कहा जाता है। जब आप कोई लक्ष्य हासिल करते हैं तो आपको जो किक मिलती है वो डोपामीन है। लेकिन सावधान, आज की दुनिया ने हमारे डोपामीन सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। जब आप घंटों रील स्क्रॉल करते हैं या जंक फूड खाते हैं तो आपको सस्ता डोपामीन मिलता है, और जब ये उतरता है तो आप पहले से ज्यादा उदास और खाली महसूस करते हैं। असली खुशी सस्ते नशे में नहीं, बल्कि छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने में है। दूसरा है सेरोटोनिन। इसे मॉलिक्यूल ऑफ रिस्पेक्ट, यानी सम्मान का रसायन कहते हैं। जब आप खुद की इज्जत करते हैं, जब लोग आपकी इज्जत करते हैं, तो ये रसायन बनता है। डिप्रेशन में अक्सर इसी की कमी हो जाती है। और तीसरा है ऑक्सीटोसिन, मॉलिक्यूल ऑफ ट्रस्ट, यानी भरोसे का रसायन। ये तब बनता है जब हम किसी का हाथ थामते हैं, किसी को गले लगाते हैं या अपने बच्चे के साथ खेलते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में हम टच को भूल गए हैं, इसलिए हम इतने अकेले हैं। अगर खुशी चाहिए तो फोन रखिए और अपने परिवार के पास जाकर बैठिए। मेरे दोस्त, अब इस वीडियो के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। आपने मुझसे पूछा था कि इस मतलबी दुनिया में सरवाइव कैसे करें, लोग क्या गलतियां कर रहे हैं। सच ये है कि हम एक युद्ध में हैं। जी हाँ, एक जंग। डॉक्टर एमन इसे इविल रूलर वर्सेस गुड रूलर की जंग कहते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई दुष्ट शासक होता, यानी इविल रूलर, जो दुनिया को बर्बाद करना चाहता, तो वो क्या करता? वो आपको ऐसे खाने का आदी बनाता जो आपको बीमार कर दे। वो आपको ऐसी खबरों में उलझाए रखता जिससे आप हमेशा डरे रहें, और वो आपको एक दूसरे से लड़ाता। अगर आप ध्यान से देखें तो आज हमारे आसपास यही हो रहा है। सोशल मीडिया, जंक फूड कंपनियां और न्यूज चैनल,
ये सब अनजाने में उस ईवल रूलर की तरह काम कर रहे हैं जो आपके दिमाग को कमजोर बना रहा है। लोग गलती ये कर रहे हैं कि वो बिना सोचे समझे इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। वो खा रहे हैं जो टीवी पर दिखता है, वो देख रहे हैं जो एल्गोरिदम उन्हें दिखा रहा है। तो इस वास्तविकता में सरवाइव करने और जीतने का उपाय क्या है? यहाँ मैं आपको 3 ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं जो इस किताब का निचोड़ है। समाधान नंबर 1, देन व्हाट की शक्ति। ये दिमाग की सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 शब्द हैं, देन व्हाट। हम गलती क्या करते हैं? हम सिर्फ अभी का मजा देखते हैं। अरे ये बर्गर खा लेता हूं, मजा आएगा। लेकिन आपको पूछना है फिर क्या? देन व्हाट? जवाब आएगा फिर मेरा पेट खराब होगा, मेरा वजन बढ़ेगा, मेरा दिमाग सुस्त होगा। अरे मैं उसे गुस्से में वो कड़वी बात बोल देता हूं। पूछिए फिर क्या? फिर वो भी चिल्लाएगा, रिश्ता खराब होगा, रात को नींद नहीं आएगी। जिस दिन आपने कोई भी काम करने से पहले ये पूछना शुरू कर दिया कि इसके बाद क्या होगा, आप 90% मुसीबतों से बच जाएंगे। ये एक सवाल आपकी ढाल है। समाधान नंबर 2, भोजन को दवाई समझना, यानी फूड इज मेडिसिन। किताब की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, भोजन या तो दवाई है या जहर, बीच का कोई रास्ता नहीं। लोग गलती ये करते हैं कि वो स्वाद के लिए खाते हैं, सेहत के लिए नहीं। अगर आप डिप्रेशन, चिंता या थकान से लड़ रहे हैं तो चीनी यानी शुगर और मैदे को अपना दुश्मन मान लीजिए। यह आपके दिमाग में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। आप अपनी थाली को रंग बिरंगी बनाइए। याद रखिए, आप अपने दिमाग को खिला रहे हैं, सिर्फ पेट नहीं भर रहे। समाधान नंबर 3, अपनी वाय को जानिए, यानी 1 पेज मिरेकल। हम भटकते इसलिए हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। डॉक्टर एमन कहते हैं, एक कागज लीजिए, 1 पेज मिरेकल। उस पर लिखिए, मुझे मेरे रिश्तों में क्या चाहिए, मुझे मेरे काम में क्या चाहिए, मुझे मेरी सेहत कैसी चाहिए। इसे रोज देखिए। जब आपके दिमाग को पता होता है कि उसे क्या चाहिए तो वो फालतू की चीजों यानी डिस्ट्रैक्शंस को खुद ब खुद हटा देता है। अंत में बस इतना कहूंगा, आपकी स्थिति चाहे कैसी भी हो, आपका अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक रहा हो, आप अपने दिमाग के साथ फंसे नहीं हैं। आप इसे बदल सकते हैं। ये ताकत आपके हाथों में है। दुनिया आपको बीमार बनाना चाहेगी, डराना चाहेगी, लेकिन अब आपके पास ज्ञान का हथियार है। आज से ही, अभी से ही अपनी एक एक सोच, एक एक निवाले और एक एक पल पर पहरा लगाइए। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब आपका दिमाग सही होगा तभी आपकी दुनिया सही होगी। औरतें क्यों ज्यादा सोचती हैं और मर्द क्यों भूल जाते हैं? मेल वर्सेस फीमेल ब्रेन एंड द हिडन ट्रैप्स। दोस्तों, अब तक हमने अपने दिमाग के ड्रैगन्स और खुशियों के रसायनों को समझा, लेकिन आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो दुनिया के हर घर में, हर बेडरूम में और हर रिश्ते में दरार डालता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पत्नी को 10 साल पुरानी बात भी याद रहती है कि तुमने उस दिन नीले रंग की शर्ट पहनी थी और मुझे ये कहा था, जबकि पति को ये भी याद नहीं रहता कि कल रात खाने में क्या बना था? क्या आपको लगता है कि औरतें जानबूझकर पुरानी बातें उखाड़ती हैं या मर्द जानबूझकर लापरवाह होते हैं? डॉक्टर एमन या हजारों ब्रेन स्कैन देखने के बाद एक ऐसा सच दुनिया के सामने रखा जिसने रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सच ये है कि महिलाओं और पुरुषों का दिमाग बना ही अलग तरीके से है। ये कोई कहावत नहीं है, ये बायोलॉजी है। रिसर्च में पाया गया है कि महिलाओं का दिमाग पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा एक्टिव यानी सक्रिय होता है, खासकर उन हिस्सों में जो इमोशन और एंजाइटी को संभालते हैं। इसका मतलब है कि एक महिला का दिमाग एक सुपर हाईवे की तरह है जहां ट्रैफिक कभी कम नहीं होता। इसलिए उन्हें छोटी छोटी बातें भी याद रहती हैं, वो बच्चों का ख्याल बेहतर रख पाती हैं और वो खतरों को पहले भांप लेती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि उनका दिमाग इतना एक्टिव है, उन्हें शांत होने में बहुत वक्त लगता है। जब एक पति ऑफिस से आकर चुपचाप टीवी देखना चाहता है तो उसका दिमाग स्लीप मोड में जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पत्नी का दिमाग अभी भी फुल स्पीड में चल रहा होता है। उसे बात करनी है, उसे दिन भर का हाल बताना है। पति सोचता है ये चुप क्यों नहीं होती और पत्नी सोचती है ये मेरी परवाह क्यों नहीं करता। दोस्तों, जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि ये प्यार की कमी नहीं बल्कि दिमाग की बनावट का अंतर है, उस दिन आपके घर के आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे। मर्दों को ये समझना होगा कि औरतों का ज्यादा सोचना उनकी सुरक्षा प्रणाली है, और औरतों को समझना होगा कि मर्दों का चुप रहना उनका रिलैक्स करने का तरीका है। एक दूसरे को बदलने की कोशिश मत कीजिए, एक दूसरे के ब्रेन टाइप का सम्मान कीजिए। अब बात करते हैं एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर, चोट यानी हेड ट्रॉमा। और मैं यहाँ सिर्फ बड़ी दुर्घटनाओं की बात नहीं कर रहा, मैं उन छोटी छोटी चोटों की बात कर रहा हूँ जिन्हें हम हंसकर टाल देते हैं,
बचपन में गिरना, दोस्तों के साथ खेलते वक्त सिर टकराना या फुटबॉल खेलते हुए सिर पर बॉल लगना। हम सोचते हैं कि अगर खून नहीं निकला तो सब ठीक है, लेकिन डॉक्टर एमेन कहते हैं कि आपका दिमाग दुनिया की सबसे नाजुक चीज है, लेकिन आपने उसे एक सख्त खोपड़ी में बंद रखा है। जरा सोचिए, दिमाग की बनावट नरम मक्खन जैसी होती है। जब आपके सिर पर चोट लगती है तो ये दिमाग खोपड़ी के अंदर दीवारों से टकराता है। ये चोटें सालों बाद बदले के रूप में सामने आती हैं। जो लोग आज बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या जिन्हें चीजें याद नहीं रहती, हो सकता है 10 साल पहले उनके सिर पर कोई चोट लगी हो जिसे वो भूल चुके हों। अगर आपके बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उन्हें बचाइए। हम अपने मोबाइल पर तो स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, कवर लगाते हैं, लेकिन अपने दिमाग के साथ फुटबॉल खेलते हैं। अगर आपको अतीत में कभी चोट लगी है तो घबराइए मत। अच्छी खबर यह है कि दिमाग को ठीक किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप आज से उसे और चोट पहुंचाना बंद कर दें। इस सफर को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं। हमने समस्याओं की बात बहुत कर ली, अब बात करते हैं उस जज्बे की जिसे लेखक ब्रेन एनवी यानी दिमाग से जलन कहते हैं। ये शब्द सुनने में अजीब लगता है ना, जलन तो बुरी चीज है, लेकिन डॉक्टर एमेन कहते हैं कि आपको दूसरों की गाड़ियों या घरों से जलन नहीं होनी चाहिए, आपको दूसरों के स्वस्थ दिमाग से जलन होनी चाहिए। डॉक्टर एमेन अपनी खुद की कहानी बताते हैं। जब उन्होंने अपनी 60 साल की माँ का ब्रेन स्कैन किया तो वो हैरान रह गए। उनकी माँ का दिमाग सुंदर था, सुडौल था और जवान दिख रहा था, और जब उन्होंने अपना स्कैन देखा तो वो सिकुड़ा हुआ और बूढ़ा लग रहा था। वजह उनका खानपान, तनाव और लापरवाही। उस दिन उन्होंने तय किया कि मुझे मेरी माँ जैसा दिमाग चाहिए। ये जलन उन्हें एक बेहतर इंसान बना गई। क्या आपको अपने दिमाग से प्यार है? क्या आपको इस बात की जलन होती है कि फला व्यक्ति इतना शांत और खुश कैसे रहता है? अगर हाँ, तो इस जलन को अपनी ताकत बनाइए। और अब मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूं जो आपको दुख के समय में टूटने से बचाएगा। जिंदगी है तो दुख तो आएगा, कोई अपना हमें छोड़कर जाएगा, कभी नौकरी जाएगी, कभी धोखा मिलेगा, लेकिन अक्सर हम दुख के बहाने यानी ग्रीफ एज एन एक्सक्यूज का इस्तेमाल करके खुद को बर्बाद कर लेते हैं। जब हमारा दिल टूटता है तो हम क्या करते हैं? हम हफ्तों तक नहाते नहीं, हम शराब पीने लगते हैं, हम मीठा और जंक फूड खाने लगते हैं, हम सारी रात जागकर रोते हैं। हम कहते हैं मैं दुखी हूं इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने इमोशनल दर्द के साथ साथ अपने फिजिकल दिमाग को भी मार रहे हैं। इसे डॉक्टर एमेन डबल वैमी यानी दोहरी मार कहते हैं। एक तो उस घटना ने आपको चोट पहुंचाई और अब आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। याद रखिए, जब वक्त बुरा हो तब तो आपको अपने दिमाग का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक कमजोर दिमाग दुख का बोझ नहीं उठा सकता। एक स्वस्थ दिमाग ही आपको अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। तो अगली बार जब मन उदास हो तो शराब की बोतल या पिज्जा ऑर्डर करने के बजाय बाहर ताजी हवा में टहलने जाएं या जल्दी सो जाएं। ये मुश्किल है, मैं जानता हूं, बहुत मुश्किल है, लेकिन यही वो पल है जो तय करेगा कि आप बिखरेंगे या निखरेंगे। ये दिमाग सिर्फ मांस का टुकड़ा नहीं है, ये आपकी आत्मा का घर है, यानी हार्डवेयर ऑफ योर सोल। आप इस घर की सफाई रोज करते हैं या इसमें कचरा भरते हैं, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखकर बताएं कि आप अपने दिमाग के लिए आज कौन सा एक छोटा बदलाव यानी टाइनी हैबिट करने वाले हैं। मैं आपके सफर में आपके साथ हूं। हम वो काम क्यों करते हैं जो हमें बर्बाद कर रहे हैं, यानी द ट्रैप ऑफ एडिक्शन एंड बैड हैबिट्स। दोस्तों, दिमाग को समझना एक बात है, लेकिन अपने ही दिमाग का गुलाम बन जाना दूसरी बात है। आज मैं आपसे एक बहुत कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते हैं कि वो चीज आपके लिए जहर है, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो, बहुत ज्यादा मीठा खाना हो या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को बार बार मैसेज करना हो? आप जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पाते। आप कसम खाते हैं आज आखिरी बार, लेकिन वो आखिरी बार कभी नहीं आता है। डॉक्टर एमेन अपनी किताब में एक बहुत ही डरावनी लेकिन सच बात बताते हैं। इसे वांटिंग वर्सेस लाइकिंग यानी चाहत बनाम पसंद कहते हैं। शुरुआत में जब आप कोई नशा करते हैं या कोई बुरी आदत पालते हैं तो आपको मजा आता है, आप उसे पसंद यानी लाइक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग उस मजे का आदी हो जाता है। अब आपको मजा नहीं आता, अब आपको सिर्फ तलब यानी क्रेविंग होती है। अब आप उसे पसंद नहीं करते, लेकिन आपका दिमाग उसे चाहता है ताकि वो नॉर्मल महसूस कर सके। आप मजे के लिए नहीं पी रहे, आप दर्द मिटाने के लिए पी रहे हैं। ये गुलामी है।
किताब में बताया गया है कि नशा सिर्फ शराब या ड्रग्स का नहीं होता। आज के जमाने में सबसे बड़ा नशा है नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता और स्क्रीन का नशा। क्या आप जानते हैं कि जब आप घंटों बैठकर बुरी खबरें देखते हैं या किसी की बुराई करते हैं तो आपके दिमाग को एक अजीब सा सुकून मिलता है। यह भी एक तरह की लत है। तो इस जेल से बाहर कैसे निकलें? डॉक्टर एमिन ने एक 12 स्टेप प्रोग्राम दिया है जो खास तौर पर दिमाग को ठीक करने के लिए है। इसमें से सबसे पावरफुल स्टेप है अपने माहौल को बदलो। अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपके फ्रिज में बियर रखी है और आपके दोस्त शराबी हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। लेखक कहते हैं, आप मुझे अपने 5 दोस्तों से मिलाइए, मैं आपको बता दूंगा कि आपका भविष्य क्या है। हम उन लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ हम वक्त बिताते हैं। अगर आप बाज की तरह उड़ना चाहते हैं तो कबूतरों के साथ दाना चुगना बंद कीजिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है हॉल्ट नियम। जब भी आपको किसी बुरी चीज की तलब लगे तो रुकिए, हॉल्ट, और खुद से पूछिए, क्या मैं हंग्री यानी भूखा हूं? क्या मैं एंग्री यानी गुस्सा हूं? क्या मैं लोनली यानी अकेला हूं? या क्या मैं टायर्ड यानी थका हुआ हूं? अक्सर हम नशा इसलिए करते हैं क्योंकि हम भूखे या थके हुए होते हैं, लेकिन हम सिग्नल को गलत समझ लेते हैं। अगली बार जब गुस्सा आए तो चिल्लाने के बजाय एक गिलास पानी पीजिए और कुछ खाइए। आप देखेंगे कि आपका गुस्सा गायब हो गया है। ये दिमाग का खेल है, इसे खेलना सीखिए। अब बात करते हैं उस जिम्मेदारी की जो भगवान ने हमें दी है, हमारे बच्चे। हम सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम उनकी परवरिश सही कर रहे हैं, या हम अनजाने में उनके दिमाग को भी वही ड्रैगन्स दे रहे हैं जो हमें मिले थे? डॉक्टर एमन कहते हैं कि प्रभावी पेरेंटिंग यानी इफेक्टिव पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ प्यार करना नहीं है। अक्सर हम प्यार के नाम पर बच्चों को बिगाड़ देते हैं। हम उन्हें हर वो चीज दे देते हैं जो वो मांगते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो रोएं। लेकिन सुनिए, जब आप अपने बच्चे की हर जिद पूरी करते हैं तो आप उसके दिमाग के उस हिस्से को कमजोर कर रहे हैं जो उसे इंतजार करना और मेहनत करना सिखाता है। एक बहुत मशहूर टेस्ट है मार्शमेलो टेस्ट यानी द मार्शमेलो टेस्ट। इसमें छोटे बच्चों के सामने एक मिठाई रखी गई और कहा गया, अगर तुम 15 मिनट तक इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें 2 मिठाइयां मिलेंगी। जो बच्चे सब्र नहीं कर पाए और उसे तुरंत खा गए, बड़े होकर उनकी जिंदगी में ज्यादा परेशानियां देखी गईं, और जो बच्चे सब्र कर पाए वो ज्यादा सफल हुए। हमें अपने बच्चों को नहीं सुनने की आदत डालनी होगी। उन्हें सिखाना होगा कि अच्छी चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, अपने बच्चों को अपनी चिंता सौंप देना। क्या आप अपने बच्चों के सामने कहते हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, पैसे नहीं हैं, दुनिया बहुत खराब है? जब नन्हा सा दिमाग ये सुनता है तो उसमें एंग्शियस ड्रैगन यानी घबराहट का ड्रैगन पैदा हो जाता है। वो डरा हुआ बड़ा होता है। आपका काम उन्हें डराना नहीं, उन्हें तैयार करना है। एक पिता या माता होने के नाते सबसे अच्छा तोहफा जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो ये नहीं है कि आप उनके लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ जाएं। सबसे बड़ा तोहफा ये है कि आप खुद का दिमाग स्वस्थ रखें, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। अगर आप दिन भर फोन पर लगे रहेंगे और बच्चे से कहेंगे पढ़ाई करो, तो वो कभी नहीं सुनेगा। अगर आप खुद जंक फूड खाएंगे और बच्चे से कहेंगे सब्जी खाओ, तो वो नहीं मानेगा। डॉक्टर एमिन ने एक बहुत सुंदर बात कही है, लेट्स स्टॉप ब्लेमिंग मदर्स, यानी माताओं को दोष देना बंद करें। अक्सर जब बच्चा बिगड़ता है तो सारी उंगली माँ पर उठती है, लेकिन पिता का रोल उतना ही अहम है। पिता बच्चे को सुरक्षा का एहसास देता है और माँ उसे जुड़ाव का एहसास देती है। ये गाड़ी 2 पहियों पर चलती है। तो आज का सबक क्या है? आज घर जाकर अपने बच्चे को गले लगाइए, लेकिन उसे सिर्फ आई लव यू मत कहिए। उसकी आंखों में देखकर कहिए, बेटा मैं तुम्हारे दिमाग से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जंक फूड नहीं खाने दूंगा, भले ही तुम मुझसे नफरत करो। ये होती है असली मोहब्बत। और अगर आप खुद किसी बुरी आदत से जूझ रहे हैं तो अपने लिए नहीं, अपने उस नन्हे से बच्चे के लिए उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको देख रहा है, वो आपका हीरो बनना चाहता है। क्या आप उसके हीरो बनने को तैयार हैं? क्या आपका खाना आपको पागल बना रहा है? यानी द फूड ब्रेन कनेक्शन एंड डायबिसिटी। दोस्तों, अब तक हमने मन, विचार और रिश्तों की बहुत बातें कर ली, लेकिन एक कड़वा सच बताऊं, अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी डाल दें तो चाहे ड्राइवर कितना भी अच्छा ना हो, गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक उसी पर है, अगर आप अपने शरीर में कचरा डाल रहे हैं तो आप अपने दिमाग से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते। डॉक्टर एमिन अपनी रिसर्च में एक बहुत ही खतरनाक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डायबिसिटी। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, डायबिटीज और ओबेसिटी यानी मोटापा। रिसर्च में पाया गया है कि जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता है, आपके दिमाग का आकार और फंक्शन यानी काम करने की शक्ति कम होने लगता है। ये सुनना बहुत डरावना है, लेकिन सच है। मोटापा सिर्फ आपके कपड़ों की फिटिंग नहीं बिगाड़ता, ये आपके दिमाग को सिकोड़ देता है।
हम गलती क्या करते हैं? हम सैड स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट को फॉलो कर रहे हैं। हम वो खाना खा रहे हैं जो सस्ता है, जल्दी मिल जाता है और बहुत मीठा है। लेकिन याद रखिए, भोजन या तो दवाई है या जहर, यानी फूड इज मेडिसिन और पॉइजन। जब आप चीनी, मैदा या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो ये आपके दिमाग में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और सूजन डिप्रेशन और भूलने की बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है। अपने दिमाग को सुपर चार्ज करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए? सबसे पहली चीज पानी। आपका दिमाग 80% पानी है। अगर आप थोड़ा भी डिहाइड्रेटेड हैं तो आपका दिमाग सुस्त पड़ जाएगा, आपको गुस्सा आएगा और सिर दर्द होगा। इसलिए दिन की शुरुआत चाय कॉफी से नहीं बल्कि एक बड़े गिलास पानी से करें। दूसरी चीज प्रोटीन। क्या आपको लंच के बाद नींद आती है, सुस्ती लगती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी चावल, रोटी, आलू खा लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग लेजर बीम की तरह फोकस करे तो अपने खाने में प्रोटीन बढ़ा दें। दाल, अंडे, नट्स, मछली। प्रोटीन आपके दिमाग के शुगर लेवल को बैलेंस रखता है और आपको ऊर्जा देता है। तीसरी चीज अच्छी वसा यानी गुड फैट्स। सालों से हमें झूठ बोला गया कि फैट बुरा है। सच ये है कि आपका दिमाग खुद 60% फैट से बना है। इसे अच्छे फैट की जरूरत है, जैसे अखरोट, बादाम, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स और मछली का तेल यानी ओमेगा 3। ये वो तेल है जो आपके दिमाग के जंग लगे पुर्जों को फिर से मक्खन की तरह चलाता है। आज ही अपनी रसोई में जाइए और उन चीजों को बाहर फेंक दीजिए जो आपके दिमाग की दुश्मन है। याद रखिए, आप कचरा पात्र यानी डस्टबिन नहीं है, आप एक मंदिर हैं। इसमें कचरा डालना बंद कीजिए। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने बहुत सारी बातें की, एंट्स को मारना, ड्रैगन्स को काबू करना, सही खाना। शायद अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत कुछ है, मैं ये सब कैसे करूंगा? घबराइए मत, आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है। डॉक्टर एमन ने एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट दिया है, टाइनी हैबिट्स यानी नन्ही आदतें। महानता किसी एक बड़े काम से नहीं आती, महानता रोज किए जाने वाले छोटे छोटे कामों से आती है। मैं आपको सिर्फ 2 आदतें दे रहा हूं। अगर आप पूरी किताब भूल भी जाएं तो बस इन 2 आदतों को पकड़ लीजिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आदत नंबर 1, सुबह की शुरुआत यानी द मॉर्निंग हैबिट। जैसे ही आप सुबह बिस्तर से उठें, अपने पैर जमीन पर रखने से पहले खुद से एक वाक्य कहें, आज का दिन बहुत शानदार होने वाला है, यानी टुडे इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन ये जादुई है। जब आप ये कहते हैं तो आपका दिमाग RAS यानी रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम को चालू कर देता है। आपका दिमाग दिन भर उन चीजों को ढूंढने लगता है जो शानदार है। अगर आप सुबह उठते ही कहेंगे उफ फिर से वही बोरिंग दिन, तो आपका दिमाग मुसीबतें ढूंढेगा। अपने दिमाग को सही दिशा दीजिए। आदत नंबर 2, रात का समापन यानी द बेड टाइम हैबिट। रात को सोने से ठीक पहले अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें कि आज क्या अच्छा हुआ, यानी व्हाट वेंट वेल टुडे। चाहे दिन कितना भी बुरा क्यों ना गया हो, कोई ना कोई एक छोटी चीज जरूर अच्छी हुई होगी। शायद किसी ने मुस्कुराकर बात की हो, शायद चाय अच्छी बनी हो, शायद धूप अच्छी निकली हो। जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ सोते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है और आप अच्छी नींद लेते हैं। और अंत में मेरे दोस्त, सबसे बड़ा सवाल, आपका उद्देश्य क्या है, यानी नो योर पर्पस। आप इस दुनिया में सिर्फ खाने, कमाने और मरने के लिए नहीं आए हैं। डॉक्टर एमन कहते हैं, जिन लोगों के पास जीने की कोई वजह यानी पर्पस होती है, वो ज्यादा लंबा जीते हैं और उनका दिमाग ज्यादा स्वस्थ रहता है। अपने आप से पूछिए कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ? क्या मैं अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनना चाहता हूँ? क्या मैं दुनिया में कुछ अच्छा जोड़ना चाहता हूँ? जिस दिन आपको अपनी वजह मिल जाएगी, उस दिन कोई भी डिप्रेशन, कोई भी नशा और कोई भी ड्रैगन आपको नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, ये किताब एक नक्शा थी, लेकिन चलना आपको है। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। चेंज योर ब्रेन एवरी डे सिर्फ एक किताब का नाम नहीं, ये एक वादा है जो आपको खुद से करना है। हर रोज, हर पल एक ही सवाल, क्या ये मेरे दिमाग के लिए अच्छा है? जाओ और दुनिया जीत लो। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।